क्रिप्टो करेंसी क्या है, चाहे वो कोई भी क्रिप्टो करेंसी हो। पर्सनली एमटीजी के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन है सबके लिए होता है, एक कम्युनिटी है। तो क्रिप्टो करेंसी जब भी बनता है एक लिमिटेड क्वांटिटी में माइनिंग होती है, मतलब उसकी एक सीमित संख्या होती है। जब सीमित संख्या होती है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन का एक सर्किल बन जाता है कि ये इतना ही बंटना है, चाहे पूरे दुनिया में बंटना हो या पूरे देश में बंटना हो। यानी जिनके पास जितना पहुंच जाएगा, अगली बार जिन्हें लेना होगा, और ये मार्केट में जब पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो आपसे ही लेंगे, है ना। तो जब तक सीमित संख्या जितनी इसकी निर्धारित है वो जब तक पूरी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाती है मार्केट में, तब तक ये सप्लाई चलती रहती है। अब रही बात कि रेट बढ़ता घटता क्यों है, ये जब भी शुरुआत होती है तो कभी भी ध्यान रखिएगा, किसी को भी बताने से पहले या जानकारी आपके लिए है कि ये डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। किस चीज का है? डिमांड एंड सप्लाई। जब मार्केट में सप्लाई ज्यादा होगी और डिमांड कम होगा, ठीक है, तो रेट इसकी डाउन होगी जी। लेकिन अगर डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई सीमित होगी, तो रेट बढ़ेगा। कोई भी क्रिप्टो करेंसी बढ़ने के और ग्रोथ होने के 4 कारण होते हैं, सिर्फ इंडिविजुअल एक कारण नहीं होता है कि उसका रेट बढ़ता भी है और घटता भी क्यों है। पहला कारण होता है कि वो लिमिटेड क्वांटिटी में होना चाहिए, ठीक है। दूसरा कि उसके मैक्सिमम यूजेज बढ़ाए जाएं, ठीक है, तभी उसकी ग्रोथ बढ़ेगी। जैसे आपका मोरल ने एमटीजी को इंटरनल यूजेज बढ़ा दिया है, जिससे आप प्रोडक्ट भी ले सकते हैं, जमीन भी ले सकते हैं, और भी सेगमेंट है जिस पे आप काम कर रहे हैं। तीसरा होता है कि उसको चलाने के लिए कम्युनिटी होनी चाहिए, जो उन्होंने बताया कि पहले से मोरल के पास इतनी सारी कम्युनिटी है। यही कारण है कि आप किसी भी क्रिप्टो का हिस्ट्री उठा के देख लें, मैक्सिमम 99% क्रिप्टो 1 साल के अंदर इतना ग्रोथ नहीं दिए हैं जितना आपका एमटीजी आपका दिया। इसका पीछे का कारण है कि मोरल के पहले से ही कम्युनिटी बनी हुई थी, ठीक है। चौथा कारण होता है, उसे बोलते हैं हम हैश फीस में यूज होना। और ये हैश फीस में तब यूज होता है जब कोई क्रिप्टो एक नेटिव कॉइन बनता है किसी एक्सचेंज का, जो आपका खुद का एक्सचेंज बन चुका है, बिटबीसी जिसका नाम है, उसका नेटिव कॉइन कौन है? एमटीजी। तो एमटीजी आपका नेटिव कॉइन होने के कारण, और आपके एक्सचेंज पे सिर्फ आपके कॉइन ट्रेड नहीं कर रहे हैं, सैकड़ों कॉइन आने वाले हैं, कुछ रजिस्टर्ड हो चुके हैं। तो वो जब भी कॉइन कोई रजिस्टर्ड होता है उसका, तो वो पेयर बनाने के लिए आपके नेटिव कॉइन का यूज करते हैं, ठीक है। तो जिस दिन से आपके एक्सचेंज पे आपका नेटिव कॉइन बन गया, यानी आपका उसके हैश फीस में यूज होना शुरू हो गया, ठीक है। और भी चीजें होती हैं कि जितने ब्लॉकचेन होते हैं, है ना, उन ब्लॉकचेन पे होता क्या है कि जो भी जंक्शन रजिस्टर्ड होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका क्रिप्टो की वॉल्यूम निर्धारित होती है कि मार्केट में सप्लाई जो मैनेजमेंट दे रही है वो क्या लिमिट, कितनी सप्लाई है, उस पर डिपेंड करता है कि आपकी ट्रेडिंग वॉल्यूम कितनी बढ़ रही है। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से मार्केट क्रिप्टो अप डाउन होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि जो भी चीज डाउन होती है वो कभी ना कभी उस मैक्सिमम पॉइंट को टच करती है जिस पॉइंट से वो रिटर्न होके आती है। उसके अलावा दूसरा पार्ट इसमें ये इन्वॉल्व करता है कि आप जब भी क्रिप्टो पे बात करते हैं तो कोई भी क्रिप्टो अच्छा रिटर्न तब देता है जब वो मैक्सिमम 5 से 10 साल के लिए आप उसे होल्ड करें, ठीक है। तो ये जो मार्केट का सिनेरियो है अप और डाउन का, इसका सीधा सा एक ही फंडा है कि ये डिमांड एंड सप्लाई एंड यूजेस पे डिपेंड करता है इसकी रेट की बढ़ना और घटना, ठीक है। चीजें समझ में आ गई? तो ये है रेट में बढ़ने घटने का सिर्फ एक ही नियम है, डिमांड एंड सप्लाई। अब मार्केट में आप ये बहुत सारी चीजें नहीं कह सकते कि उसका रेट बढ़ता है तो सब्जी का रेट बढ़ता है तो सोने का रेट भी घटता है तो फला, नहीं। हम बात कर रहे हैं क्रिप्टो की, तो हम बात सिर्फ वहां क्रिप्टो की ही बात करेंगे कि इसकी रेट क्यों बढ़ती और घटती है। समझ में आ गया? धन्यवाद।